हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। और अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल का नाम बदल दिया गया है। अब आपका चैनल का नाम है अपना नक्शा अपना घर। ठीक है, या अपना घर अपना नक्शा, ये आपका चैनल का नाम कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक नए प्लॉट का नक्शा, जिसमें आपका जो साइज होने वाला है दोस्तों, वो आपका 37 फीट चौड़ाई और 57 फीट करीब करीब आपका लंबाई होने वाला है। ठीक है, हम लोग इस प्लॉट का नक्शा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस घर में आपको क्या क्या मिलेगा, उसके बाद डिटेल में इसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपके पास प्लॉट का नक्शा कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, है ना। ये आपके पास लास्ट हमारे पास देख सकते हैं एकदम ओपन स्काई यहाँ तक गया हुआ है। तो 36-37 फीट करीब करीब नक्शा चौड़ाई है और इसका आपके लिए 57 फीट का लंबाई होना जरूरी है। उस पे ये नक्शा को सेट किया गया है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए इधर जमीन कम ज्यादा हो सकता है तो रूम का साइज में एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो नक्शा भी देखेंगे वो 57 फीट लंबाई में सेट किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे घर में जैसे एंटर करते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा मेन गेट। तो यहाँ पे हमने दो मेन गेट का इंटरफेस दे रखा हुआ है। ठीक है, तो एक मेन गेट हमारा स्पेशल गाड़ी के लिए, जब आप गाड़ी पार्किंग करना चाहते हैं तो स्पेशली बड़े वाला गेट को खोलेंगे, वरना फिर छोटे वाला गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एंट्री करते हैं अपने घर के अंदर तो आपको मिलेगा बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा लॉन, जिसका साइज करीब करीब 11 फीट है ना। इस लॉन एरिया का करीब करीब साइज कितना है, 11 फीट के आसपास है। ठीक है, अब इस घर के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप पार्किंग जो आपको मिलेगा, उस पार्किंग का साइज यहाँ पे देखेंगे आपके पास कितना है। तो ये आपका पार्किंग का साइज है 12 फीट। ठीक है, 12 फीट करीब करीब आपके पास पार्किंग का साइज हो गया 12 फीट 10 इंची। तो करीब करीब आप इसको 13 फीट भी कह सकते हैं। और अगर इसके हम लंबाई के बारे में बात करेंगे तो इस पार्किंग का लंबाई करीब करीब 23 फीट है। तो आराम से कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं। घर के अंदर जैसे यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये आपका घर का मेन डोर हो गया। ठीक है, और घर का मेन डोर के साथ ही आपके पास हॉल से यहाँ पे देखेंगे आप, आपको एक सीढ़ी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और इस सीढ़ी के नीचे एक बाथ दिया गया है और इस बाथ एरिया का जो साइज है वो आपका हो गया 7.5 फीट बाई 5 फीट, यानी 7 फीट 6 इंची इसका हो गया लंबाई और 5 फीट इसका हो गया चौड़ाई। ठीक है, और उसके साथ ही आप यहाँ पे क्या देखते हैं तो आपके पास एक हॉल है जिसको हम टीवी लॉन्च कह रहे हैं। और इस टीवी लॉन्च के बगल में आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो टीवी लॉन्च का जो साइज आपका है करीब करीब 25 फीट 9 इंची, यानी लगभग में 26 फीट कह सकते हैं। तो करीब करीब 26 फीट का लंबाई हो गया और 12 फीट का चौड़ाई हो गया। ये आपका टीवी का लॉन्च बना हुआ है। ठीक है, और इस टीवी लॉन्च से आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक ड्राइंग रूम बना हुआ है और ड्राइंग रूम का जो साइज आपका दोस्तों यहाँ पर है 13 फीट बाई 11 फीट 6 इंची है, यानी कि लगातार आप यहाँ पे देखेंगे 13 फीट आपके पास लंबाई होने वाला है, जबकि चौड़ाई इसका कितना होने वाला है 11 फीट 6 इंची, यानी 11.5 फीट का। ठीक है, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, या इसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, इसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। तो हमने इसका डबल एंट्रेंस दिया हुआ है। डबल एंट्रेंस देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री इधर से भी कर सकते हैं, एक गेट लगा दिया गया है, एक गेट आपका डायरेक्ट टीवी या फैमिली जो हॉल बना हुआ है उससे भी अटैच किया गया है। साथ में आप देखेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन वाला रूम है, यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हैं। ठीक है, इस विंडो का साइज जो मैंने दिया हुआ है वो 5 फीट चौड़ा विंडो दिया हुआ है। ठीक है, 5 फीट चौड़ा विंडो यहाँ पे बड़ी वाला एकदम लगा सकते हैं। और ये बाथरूम आपके पास जो दिया गया है इसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पास हॉल के साथ और यहाँ पे क्या है। तो इसमें हॉल के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बगल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है किचन। तो ये किचन का हो गया एंट्री और किचन का विंडो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है पार्किंग से। ठीक है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। और किचन का जो साइज है दोस्तों, ये लेंथ यानी कि लंबाई करीब करीब 8 फीट 4 इंची दिया गया है। ठीक है, 8 फीट 4 इंची, तो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज का है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास 12 है, मतलब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो 12 यहाँ से यहाँ आप तीर का निशान देखेंगे, ये आपके पास कितना हो गया करीब करीब 12 फीट हो गया। और जब इसकी चौड़ाई आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया करीब करीब 8 फीट हो गया, 8 फीट 4 इंची। ठीक है, 8 फीट करीब करीब 4 इंची। तो ये आपका किचन हो गया।
और इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो डाइनिंग एरिया हमने अटैच किया हुआ है, ये आपका टीवी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टीवी लॉन्च हो जाएगा। और डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पे अटैच कर रखा हुआ है जिसमें 6 सीट है, यानी कि इसमें आप 6 चेयर वाले डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। इसमें परिवार के लोग इसमें बैठकर खाना पीना आराम से खा सकेंगे। तो बहुत ही स्पेसियस डाइनिंग है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 2 बेडरूम है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पे बेडरूम बनाया हुआ है 2, एक बेडरूम यहाँ पे एंट्री हो गया, दूसरे बेडरूम का एंट्री यहाँ से है, दरवाजे हमने दिखा दिए हैं। और इस बेडरूम का साइज बना हुआ है दोस्तों 14 फीट बाई 14.5 फीट, और दूसरे वाला बेडरूम का साइज भी है 14 फीट बाई 14.5 फीट। यानी इस दोनों बेडरूम का जो साइज है इक्वल है, और दोनों बेडरूम काफी लंबा, काफी चौड़ा, स्पेसियस एकदम है। आराम से इसमें बेड वगैरह सब कुछ, अलमीरा, कबर्ड वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक खास चीज आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बाथरूम बना हुआ है दोनों अटैच बाथरूम है। इस रूम के लिए भी अटैच रूम बाथरूम है, इस रूम के लिए भी अटैच बाथरूम बना हुआ है। अब बाथरूम का साइज भी काफी बढ़िया दिया गया है, जिसमें आपका 8 फीट लंबा और 4 फीट 6 इंची चौड़ा बाथरूम बनाया गया है। बाथरूम का अगर वेंटिलेशन का बात किया जाए तो हमने ओपन स्काई में दिया हुआ है, इस बाथरूम का वेंटिलेशन भी ओपन स्काई में दिया हुआ है। कमरे का विंडो बना हुआ है, इस कमरे का भी विंडो बना हुआ है, यानी कह सकते हैं कि आपके पास 4 फीट 6 इंची का, यानी करीब करीब 6.5 फीट का जगह पीछे हमने छोड़ा हुआ है, जिसको आप ओटीएस कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ओटीएस यानी ओपन टू स्काई, ठीक है, ओटीएस यानी ओपन टू स्काई। तो इतना खाली जगह बैकयार्ड में छोड़ने का क्या मतलब है, ताकि इस बाथरूम का वेंटिलेशन, इस बाथरूम का वेंटिलेशन, इस रूम का खिड़की और इस रूम का खिड़की आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ओटीएस रखा हुआ है। एक चीज यहाँ पे और भी किया जा सकता है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो किसी एक रूम से, चाहे इस रूम को ले लीजिए चाहे इस रूम को ले लीजिए, किसी एक रूम से खिड़की का साइज को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, और यहाँ पे भी एक दरवाजा बनाया जा सकता है, ताकि पीछे का एरिया है उसमें आप आसानी से जा सकते हैं। और पीछे वाला एरिया में भी आप गार्डन वगैरह, फूल पौधा कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर जनरल यूटिलिटी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बैकयार्ड एरिया जो छूटा हुआ है यहाँ पर करीब करीब 4 फीट 6 इंच, ठीक है, 4 फीट 6 इंच का जो जमीन छूटा हुआ है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पर एक खिड़की और एक दरवाजा साथ में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। अब इस नक्शा का हम लोग पूरा एक प्रॉपर देख लेते हैं, प्रॉपर प्लान के कैसे सेट किया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में पूरा का पूरा नक्शा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस नक्शा में देख पा रहे हैं एंट्री में आपके पास क्या है, लॉन है, यहाँ पे कार पार्किंग है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास टीवी लॉन्च है, इस जगह पे आपका डाइनिंग एरिया, 2 बेडरूम यहाँ पे बना हुआ है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 2 बाथरूम बना रखा हुआ है। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे दोस्तों कि आपके पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। तो सीढ़ी से डायरेक्टली आप ऊपर की फ्लोर में जा सकते हैं। और इसका अगर फाउंडेशन की बात करेंगे दोस्तों तो आप इसको G+2 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पिलर का जो साइज है करीब करीब 15 इंच है, ठीक है, पिलर का साइज करीब करीब 15 इंच आपको लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसमें सरिया की बात करेंगे तो सरिया आपको 16 mm का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 16 mm का सरिया अगर आप यूज करते हैं तो आपका घर 2-3 फ्लोर तक आसानी से जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा नक्शा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम लोग को जो ये नक्शा दिख रहा है स्क्रीन पर, ये नक्शा आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर इसी तरह का नक्शा अगर आपको भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये नक्शा आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर इस नक्शा को देखना चाहते हैं और इसको अगर पसंद आता है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नए नक्शे के साथ इसी चैनल में। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।